सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक बटन डिज़ाइन करना है, यानी कि बटन लगाना है लीनियर लेआउट की हेल्प से। और उस पर जैसे हम क्लिक करें हमारे सामने कुछ पॉपअप आए। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक जाएंगे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो अभी हम जस्ट बेसिक एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन लीनियर लेआउट लगाना पड़ेगा सबसे पहले। उसको क्लोज कर देंगे। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर लेआउट क्या होता है, रिलेटिव लेआउट क्या होता है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब लीनियर लेआउट में हमें यहाँ पे एक विथ भी चाहिए होती है। विथ क्या होती है? मैच पेरेंट। इसको हम रैप कंटेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें विथ पूरी कवर करनी होती है, यानी कि विथ पूरी स्क्रीन को कवर करना होता है विथ, ठीक है। हाइट, यानी कि हाइट में ऐसा होता है कि भाई हाइट में हमें पूरी स्क्रीन की हाइट जो है वो कवर करनी होती है। तो इस करके देखिए पूरा नीला नीला हो गया। अब हमें ओरिएंटेशन, एक नई टर्म में ऐड करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन, जो भी हम लेआउट के अंदर चीज़ें डालेंगे वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो उसको दर्शाता है ओरिएंटेशन। सो हम यहाँ पे इसको वर्टिकल रखेंगे क्योंकि हमें ऐसे सीधे चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे ऐसे सीधी चाहिए, ठीक है। अब इसे हम जहाँ से लीनियर लेआउट क्लोज हो रहा था वहाँ से इसको नीचे ले आते हैं। अब इसके अंदर कोडिंग होगी। यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने बटन क्रिएट करना तो सिखाया था, लेकिन उस पर जो एक्टिविटीज़ थी उसको मैंने क्रिएट करना नहीं सिखाया, ठीक है। वही आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बटन क्रिएट कर लेता हूँ। या आप इस प्रीवियस लेक्चर में आपने सीख ही लिया होगा कि कैसे बटन एक क्रिएट करते हैं। चलिए, ये तो चलो बटन क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे। हमें यहाँ पे क्या पता लगेगा किस चीज़ का बटन है ये? नहीं पता लग रहा ना कुछ। तो अगर पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, TEXT। जैसे आप यहाँ पे TEXT लिखते हैं, आप सिर्फ सिंपल एंटर प्रेस करें और आपके सामने यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा सा आ जाएगा। आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपका टेक्स्ट का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन 1, ठीक है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो बटन 1 मैंने लिखा है ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कैपिटल लेटर्स में शो। हमें क्या करना है, इसको एक कमांड लगानी है कि जो हमने लिखा है हमें वही बटन में दिखना चाहिए। उसके लिए होता है ऑल कैप्स ALLCAPS। जैसे आप इतना लिख लेंगे, आप उसके बाद एंटर प्रेस करें। और इसमें बूलियन चलती है, BOOLEAN। बूलियन मतलब या तो वो सही हो सकता है या तो फॉल्स। सो हम यहाँ पे इसे ऑल कैप्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमें कैप्स रखना होता तो हम इसको क्यों यूज़ करते। तो इसे हम फॉल्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटन जो है जैसा हमने लिखा था वैसे हमें दिखना स्टार्ट हो गया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रही हो। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब ये बटन जो है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, यहाँ पे मतलब इसको मूव करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे विथ की चेंजिंग, हाइट की चेंजिंग में क्या फ़र्क आता है, देखते हैं। 2 मिनट्स। देखिए हाइट जो है उसमें क्या अंतर आया, वो डीपी में कन्वर्ट हो गई 318 डीपी में, यानी कि 318 डीपी में कन्वर्ट हो गई बटन की हाइट, ठीक है। मैच पेरेंट के केस में क्या था, वो पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा था, पूरी स्क्रीन को। लेकिन हमें पूरी स्क्रीन कवर नहीं करनी है, इस करके हम यहाँ पे रैप कंटेंट लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम बटन चाहते हैं कि ऊपर ठीक नहीं लग रहा ना बटन, और इसे हम यहाँ पे ले आते हैं सेंटर में। तो यहाँ पे एक कमांड होती है मार्जिन, MARGINTOP। आप इतना लिखेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। आप इसको स्क्रीन के हाइट को लेट करें कि कितनी हो सकती है, कितनी डीपी हो सकती है। ये मेरे ख्याल से ये होगी कम से कम 1500 डीपी, सॉरी हाँ, हज़ार डीपी से ऊपर होंगी ये स्क्रीन की हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं 400 डीपी। देखिए यहाँ पे हमारा जो बटन है वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बटन बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? यहाँ पे एक कोड होता है जिसपे हमें
अपने बटन की जो टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बटन की टेक्स्ट को साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज लिखेंगे SIZE, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम 44 dp इसे, और आप एक बात ध्यान में रखना, जो टेक्स्ट होता है वो उसको हमेशा SP लिखा जाता है, SP में, ठीक है। और जो हाइट वगैरह होती है जैसे मार्जिन फ्रॉम टॉप, वो हमेशा DP में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। देखिए बेसिक से बेसिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको किसी और वीडियो में नहीं बताएगा कोई। सिंपल भाषा में स्लो मोशन में मैं आपको ये बेसिक्स आपके क्लियर करवा रहा हूँ। तो आई होप सो दैट आपको कुछ समझ में आ रही होगी। आप एक न्यूबी हैं, बोट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एक्टिविटी चाहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स टू से इस पर मैंने क्लिक किया तो कुछ एक्टिविटी हो, उसके लिए हमें चाहिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आता हूँ और इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से गिवन होती है, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं एक्टिविटी मेन डॉट XML में। हमने यूज़ किया है बटन, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा पब्लिकली क्लास के अंदर। सो आप ये देख लें, ये पब्लिक क्लास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा की, ठीक है। आपको इसके अंदर पब्लिकली बताना है कि आपने मेन एक्टिविटी मेन डॉट XML में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। हमने बताया है बटन को, तो बटन यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बटन को यूज़ किया है, तो बटन को हम यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेड शो हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी होती है। बटन के लिए भी हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दो चीज़ें अभी तक इंपोर्ट है। बटन की फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे Alt+Enter प्रेस करना है और इंपोर्ट क्लास करेंगे। देखिए यहाँ पे बटन की फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई, क्लास जो है इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे, और सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे ये रेड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने बटन को ID प्रोवाइड करनी है। क्योंकि यहाँ पे एक ही बटन थोड़ी हम एक ही बटन यूज़ करेंगे, हम एक से ज़्यादा भी बटन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो इसको हम एक स्पेसिफिक ID प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ID एंड देन एंटर, एक और बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ID देने को आ जाएगी। ID हम देते हैं BTN। देखिए यहाँ पे हमने ID भी दे दी बटन 1 को। अब हम आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और यहाँ पे हम ID प्रोवाइड करते हैं BTN। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग कलर दिख रहा होगा इसका, क्योंकि इसका यूज़ अभी हमने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में नहीं किया है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे BTN इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अब जब भी कुछ चीज़ यूज़ करें उसका हिंट जरूर देख लें नीचे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो इसमें मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ऐसा सा इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन। अब यहाँ पे रेड क्यों शो हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ID का नाम बताना है कि किसको हमने असाइन करना है। तो यहाँ पे आएगा R.ID.BTN, बस इतना आपने करना है। और देखिए यहाँ पे इसका कलर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह हो गया। चलिए अब हमने इसे इनिशियलाइज भी कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक है ये, बस जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब BTN क्या है, BTN है बटन की ID, स्पेसिफिक ID। अब इसको हम असाइन करेंगे, असाइन भी कर दिया चलो R.ID करके। अब इस पर हमें क्लिक करना है, तो BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आपको लिखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार का सिंटेक्स आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, Ctrl+O प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमने यूज़ करनी है, लेकिन अभी इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें Ctrl+P करना है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर मांग रहा है ये, किसके ऊपर, हम लगाएंगे दिस, इसके ऊपर। दिस का मतलब क्या होता है, ये
इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक कंडीशनर लगा दिया बटन के ऊपर। अब यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, दिस के नीचे रेड रेड लाइन आ रही है ना, इस पर हम ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ रहा है मेक मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट ऑन क्लिक कंडीशनर, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑन क्लिक पे हम एक और बार क्लिक कर देंगे। देखिए अब हमारा कुछ इस प्रकार की स्क्रीन हमें दिख रही है। अब ये हमने बटन को सबसे पहले बताया, बटन का यूज़ किया था हमने, ठीक है, बता दिया, पब्लिकली बता दिया। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमने इसको इनिशियलाइज़ किया कि BTN हमने यूज़ किया है, इसको साइन किया यहाँ पे। अब उसके बाद बटन के क्लिक पे कोई एक्टिविटी हो उसके लिए हमने सेट ऑन क्लिक कंडीशनर लगाया। उसके अंदर हमने इसको इसकी जो नई फाइल है उसको हमने ओवरराइड किया ऑल्ट प्लस एंटर करके, जिसका नाम हमने दिस दिया था। और यहाँ पे अब अगली कहानी शुरू होती है कि बटन पे तो क्लिक हो गया, अब हमारा पर्पस क्या, हम क्या करना चाहते हैं बटन के साथ, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आएगा इस व्यू के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस होती है दिस, ये ब्रैकेट होती हैं, ये जो दो, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इफ़ v इज इक्वल टू यानी कि व्यू जो कि v है हमारा, आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेरे यहाँ पे v है, इस करके मैंने यहाँ पे v यूज़ किया है। इफ़ v इज इक्वल टू BTN यानी कि बटन, तो क्या होगा, तो हमारा एक आउटपुट निकलेगा जिसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब हम क्या क्या आउटपुट चाहते हैं यहाँ पे, करेक्टर टाइप का ना, तो हम यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर लिखेंगे दिस इज माय आउटपुट आफ्टर क्लिक ऑन बटन 1। बस इतना आपने लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपका बटन पे जैसे ही क्लिक होगा ये आउटपुट आपके सामने आएगा कि दिस इज़ माय आउटपुट आफ्टर क्लिक ऑन बटन। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया हुआ अपने पीसी से। अब मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा कोडिंग वाला पार्ट जो भी सेक्शन था हमने कवर कर लिया और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इतने स्लो मोशन में करवाया है कि आपको दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसे खुद भी कर सकते हैं। अब तो इतना भरोसा हो गया कि इतना मैंने अच्छी तरह समझाया आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस वाले रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये आपको वीडियो जैसा दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। जब आप वीडियो प्ले करते हैं आपको ऐसा दिखता है ना, अब बस इस पर क्लिक कर दें और आपकी फ़ाइल जो है वो रन होने लग जाएगी। लेकिन आपका जो डिवाइस है वो USB के थ्रू डिबग होके कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्ट है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब में बन रखी है कि हाउ टू कनेक्ट योर डिवाइस, योर एंड्रॉयड डिवाइस वायरलेसली और विद वायर विद PC। ओके, तो आप देख सकते हैं इन एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। ठीक है, यूट्यूब की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है और मेरी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मेरी स्क्रीन, इस पर एप्लीकेशन अपने आप रन होगी विदाउट एनी टाइप ऑफ एरर। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा ये मेरे फ़ोन में कि भाई आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सो मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। लेसन 4 नाम से मैंने इस एप्लीकेशन को बनाया था। सो देखिए यहाँ पे हमारी लेसन 4 नाम से एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे बारी आई बटन पे क्लिक करने की। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा कोई एक्टिविटी हमारे सामने आई? बिल्कुल भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखा था। ठीक है, आपको इसकी जगह यहाँ पे टोस्ट लिखना है, TOAST, ये सबसे नीचे वाला, क्रिएट अ न्यू टोस्ट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज़ माय बटन। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाले में पता क्यों नहीं आउटपुट आया? क्योंकि कुछ कुछ फ़ोन है जो इसको प्रेफर नहीं करते हैं, इस वाले चीज़ को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाली। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह न्यू मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस
कॉमा, उसके बाद हम क्या चाहते हैं टेक्स्ट, उसके बाद टोस्ट डॉट लेंथ कितने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन में ये शो हो, और डॉट शो करने के लिए आप, ताकि आपका जो टोस्ट है वो शो हो जाए। ठीक है, ये आपको अपने आप बना बनाया मिलेगा। कैसे बनेगा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है TOAST, सिंपली टोस्ट लिखना है, और आपको ये सबसे नीचे वाला क्रिएट ए न्यू टोस्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे डबल कोड्स के अंदर आपको लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आउटपुट चाहिए। विवेक धीमान मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे एक बार फिर से री रन करता हूँ। ठीक है, सॉरी। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। मैं बटन 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टोस्ट आ रहा है विवेक धीमान, विवेक धीमान। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया हो कि सिंपल सी बटन पे क्लिक पे आप कैसे कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए मेरे लिए तो ये 1 मिनट के अंदर का काम था, क्योंकि सिंपली इतना सा लिखना और इतना सा लिखने में कितना, देखो इतना टाइम लगाया मैंने, कितना समझाया। तो आई होप सो आप लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं चैनल को, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। और अब तक के लिए इतना ही। हैव नाइस डे।